गुड मॉर्निंग क्लास। बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। आज का चैप्टर है स्वामी विवेकानंद और आज के लेक्चर का टॉपिक है स्वामी विवेकानंद का दार्शनिक एवं धार्मिक चिंतन। स्वामी विवेकानंद भारत की महान आत्मा थे। उन्होंने विश्व में अपने गुरु भगवान श्री रामकृष्ण देव के प्रेरणादायी, स्फूर्तिदायी तथा लोक मंगलकारी संदेश का प्रचार तो किया ही, साथ ही जीर्ण भारतीय संस्कृति तथा धर्म के कलेवर में नव चैतन्य का संचार किया। उन्होंने भारत को जागृत किया और उसे अपनी महान विरासत तथा श्रेष्ठता का ज्ञान कराया। स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व मूलतः आध्यात्मिक था। उनके विचारों से यह स्पष्ट होता है कि वे मनुष्य की आंतरिक उन्नति चाहते थे। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि हमें मनुष्य निर्माण करने वाले धर्म, दर्शन तथा शिक्षा की आवश्यकता है। विवेकानंद के दर्शन के मुख्यतः तीन स्रोत थे। प्रथम, वेदों तथा वेदांत की महान परंपरा। द्वितीय, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से संपर्क। और तीसरा स्रोत, उनके अपने जीवन का अनुभव। इन तीनों ही स्रोतों के माध्यम से विवेकानंद के दार्शनिक और धार्मिक विचारों का निर्माण हुआ, जो अंततोगत्वा उनके विचारों के आधार स्तंभ बने। अब देखते हैं स्वामी विवेकानंद के दार्शनिक एवं धार्मिक चिंतन के प्रमुख बिंदु। फर्स्ट पॉइंट है वेदांत के आधार पर सार्वदेशिक दर्शन का विकास। स्वामी विवेकानंद के चिंतन के मूल में वेदांत की शिक्षाएं थी। उन्होंने वेदांत दर्शन को व्यावहारिक रूप देने का अथक प्रयास किया। वेदांत के आधार पर वे एक ऐसा दर्शन विकसित करना चाहते थे जो समस्त संघर्षों को दूर करके मानव जाति को बहुमुखी संपूर्णता के उस स्तर पर उठा सके जो उसका प्राप्य है। विवेकानंद वेदांत के निष्णात अध्येता थे। उन्होंने ब्रह्म को पूर्ण सत्य माना। उनका सच्चिदानंद ब्रह्म में पूर्ण विश्वास था। वे ब्रह्म को सर्वोच्च सत्ता मानते थे। उनके अनुसार ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था में पूर्ण सत्य का साक्षात्कार ही ब्रह्म है। विवेकानंद ने वेदांत दर्शन के अंतर्गत इस तथ्य को प्रस्तुत किया कि वेदांत उस ईश्वर में विश्वास नहीं करता जो मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में समस्त सुख दे सकता है, परंतु जीवित व्यक्तियों को 2 वक्त की रोटी उपलब्ध नहीं करा सकता। उनका वेदांत दर्शन इन 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित था। पहला, मानव की वास्तविक प्रकृति ईश्वरीय है। दूसरा, जीवन का लक्ष्य उस ईश्वरीय प्रकृति की अनुभूति है। और तीसरा, समस्त धर्मों का मूल लक्ष्य समान है। उनके अनुसार वेदांत संसार त्यागने का उपदेश नहीं, अपितु समस्त विश्व को ब्रह्ममय करने का पाठ सिखाता है। विवेकानंद ईश्वर को निर्गुण तथा सगुण दोनों ही रूपों में स्वीकार करते हैं। वे सच्चिदानंद की अनुभूति के लिए ज्ञान, भक्ति तथा कर्मयोग तीनों का ही समन्वय आवश्यक मानते हैं। विवेकानंद ने वेदांत को पंडितों के अध्ययन, अध्यापन अथवा सन्यासियों की साधना का विषय ही नहीं माना, अपितु इसे प्रतिदिन के पारिवारिक और सामाजिक जीवन की कुंजी सिद्ध किया। उन्होंने बताया कि वेदांत व्यक्ति के उत्थान और समाज के निर्माण तथा राष्ट्र के समन्वय का शास्त्र है। उनके अनुसार एक शब्द में वेदांत का आदर्श है मनुष्य के सच्चे स्वरूप को जानना। वेदांत का यही संदेश है कि यदि तुम व्यक्त ईश्वर रूप अपने भाई की उपासना नहीं कर सकते तो तुम उस ईश्वर की उपासना कैसे कर सकते हो जो अव्यक्त है। वे चाहते थे कि वेदांत के आधार पर भारत को चिंतन के क्षेत्र में एक बार फिर अतीत का गौरव प्राप्त हो जाए। उनकी दृष्टि
इतनी व्यापक थी कि वे केवल राष्ट्रीय गौरव की सीमाओं में बंधे हुए नहीं थे, उनकी भावना में अंतर्राष्ट्रीयता विद्यमान थी। सेकंड पॉइंट है धर्म और उसकी आवश्यकता एवं वैज्ञानिकता। धर्म के संबंध में स्वामी विवेकानंद के विचार बुद्धिवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्धारित हुए थे। धर्म उनकी दृष्टि में एक प्रबल शक्ति थी। उनके अनुसार मेरे धर्म का सार शक्ति है। जो धर्म हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता वह मेरी दृष्टि में धर्म नहीं है, चाहे वह उपनिषदों का धर्म हो और चाहे गीता अथवा भागवत का। शक्ति धर्म से भी बड़ी वस्तु है और शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। धर्म के सार और सर्वस्व को स्वामी विवेकानंद ने इन शब्दों में व्यक्त किया। प्रत्येक आत्मा ही अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य एवं अंतः प्रकृति दोनों का नियमन कर इस अंतर्निहित ब्रह्म स्वरूप को अभिव्यक्त करना ही जीवन का ध्येय है। कर्म, भक्ति, योग या ज्ञान के द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा या सबके सम्मिलन के द्वारा यह ध्येय प्राप्त कर लो और मुक्त हो जाओ, यही धर्म का सर्वस्व है। मत, मतांतर, विधि या अनुष्ठान, ग्रंथ, मंदिर, ये सब गौण है। धर्म के क्षेत्र में विवेकानंद संकीर्णता और रूढ़िवादिता को पूर्ण रूप से नष्ट कर देना चाहते थे। वे इस धारणा से कतई सहमत नहीं थे कि धर्म अंधश्रद्धा का विषय है जिसमें तर्क अथवा युक्ति का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कभी कभी तो यहाँ तक कह दिया था कि धर्म भी एक विज्ञान ही है। उन्होंने कहा, जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान भौतिक जगत के नियमों का अनुसंधान करता है, उसी प्रकार धर्म नैतिक जगत के सत्यों से संबद्ध है और मनुष्य के आंतरिक स्वभाव के भव्य नियमों की खोज करता है। एक अर्थ में समस्त ज्ञान ही धर्म है और एक अन्य अर्थ में समस्त ज्ञान ही विज्ञान है। विवेकानंद के अनुसार धर्म आध्यात्मिक जगत के सत्यों से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार रसायन शास्त्र और दूसरे भौतिक विज्ञान भौतिक जगत के सत्यों से। धर्म की वैज्ञानिकता में विश्वास करते हुए उन्होंने कहा, सभी विज्ञानों की अपनी विशेष पद्धतियाँ होती है, धर्म विज्ञान की भी है। उसकी पद्धतियों की संख्या तो और भी अधिक है क्योंकि उसकी विषय सामग्री भी अधिक प्रचुर होती है। अपने गुरु की तरह विवेकानंद ने सर्वधर्म समभाव की घोषणा की तथा धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार की संकीर्णता की आलोचना की। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के लिए धर्म का महत्व। स्वामी विवेकानंद ने धर्म के संबंध में भारत में फैले हुए भ्रम को दूर किया और उन्होंने कहा, लोगों ने हिंदू धर्म का गलत अर्थ समझ लिया है तथा उसके सिद्धांतों के अनुसार आचरण नहीं किया है, तो इसमें दोष उन्हीं का है, धर्म का नहीं। तुम्हारा धर्म तो तुम्हें यही सिखाता है कि संसार भर के सभी प्राणी तुम्हारी ही आत्मा के अनेक रूप है। भारतीय समाज की इस हीन अवस्था का कारण है इस तत्व को व्यवहारिक आचरण में लाने का अभाव, सहानुभूति का अभाव, हृदय का अभाव। विवेकानंद ने हिंदू धर्म के विषय में कहा, पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान इतने उच्च स्वर से मानवता के गौरव का उपदेश करता हो। स्वामी विवेकानंद ने 19 सितंबर 1893 को हिंदू धर्म की आभ्यंतरिक शक्ति के विषय में शिकागो की विश्व धर्म परिषद में कहा था, ऐतिहासिक युग के पूर्व के केवल 3 ही धर्म आज संसार में विद्यमान है, हिंदू धर्म, पारसी धर्म और यहूदी धर्म। ये तीनों धर्म अनेकानेक प्रचंड आघातों के पश्चात भी लुप्त न होकर आज भी जीवित है।
यह उनकी आभ्यंतरिक शक्ति का प्रमाण है। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदू धर्म का सार्वभौम रूप। विवेकानंद ने हिंदू धर्म का इस आधार पर समर्थन किया कि वह नैतिक मानववाद और आध्यात्मिक आदर्शवाद का एक सार्वभौम प्रतिरूप है। उनकी दृष्टि में हिंदू धर्म मानव जाति के उद्धार के लिए नैतिक तथा आध्यात्मिक विधानों और आदिजात काल निरपेक्ष नियमों की संहिता था। उन्हें हिंदू धर्म की महानता और सार्वदेशिकता में अखंड विश्वास था, पर उन्हें इस बात की पीड़ा थी कि कुछ पाखंडी पुरोहितों ने धर्म के नाम पर अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए हिंदू धर्म को कलंकित कर दिया था और इसलिए अत्यंत पीड़ा का उन्होंने अनुभव किया और उनके मुख से ये शब्द निकले, पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान गरीबों और निम्न जाति वालों का गला ऐसी क्रूरता से घोंटता हो। विवेकानंद का यह पूर्ण विश्वास था कि आध्यात्म विद्या के संबंध में पृथ्वी का कोई भी राष्ट्र हिंदुओं का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। उनके शब्दों में केवल विश्वास का नाम हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म का मूल मंत्र है मैं आत्मा हूँ, यह विश्वास कर लेना और तद्रूप बन जाना। हिंदुओं की सारी साधना प्रणाली का लक्ष्य है सतत अध्ययन द्वारा पूर्ण बन जाना, देवता बन जाना, ईश्वर के निकट जाकर उसके दर्शन कर लेना और इस प्रकार ईश्वर सानिध्य को प्राप्त होकर उनके दर्शन कर लेना, उन सर्वलोक पिता ईश्वर के समान पूर्ण हो जाना, यही असल में हिंदू धर्म है। और जब मनुष्य पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है तब उसका क्या होता है? तब वह असीम आनंद का जीवन व्यतीत करता है। वह अन्य समस्त लाभों की अपेक्षा उत्कृष्ट लाभ स्वरूप परमानंद धाम ईश्वर को प्राप्त करके परम आनंद का अधिकारी हो जाता है। लास्ट पॉइंट है मनुष्य मूलतः पवित्र और दैविक। स्वामी विवेकानंद ने ईसाई धर्म के इस विचार को ठुकरा दिया कि प्रत्येक मनुष्य पापी है। उन्होंने कहा मनुष्य मूलतः और तत्वतः पवित्र तथा दैविक है और उसका स्वरूप सत्य चित्त आनंद है। प्रत्येक मनुष्य में आत्मा की दिव्य ज्योति विद्यमान है। माया के वशीभूत होकर मनुष्य अपने आप को निर्बल और पापी समझता है। उन्होंने मनुष्यों से इस निर्बल बनाने वाले विचार का परित्याग करने और मनुष्य की मूलभूत दैविकता का जयघोष करने का आग्रह किया। स्वामी विवेकानंद ने ईश्वर के स्वरूप के बारे में व्यापक दृष्टिकोण रखा। उन्होंने कहा प्रत्येक स्त्री को प्रत्येक पुरुष को ईश्वर के समान ही समझना चाहिए। उनके शब्दों में मैंने इतनी तपस्या करके यही सार समझा है कि जीव जीव में वे अधिष्ठित है, इसके अतिरिक्त ईश्वर और कुछ भी नहीं। जो जीवों पर दया करता है वही व्यक्ति ईश्वर की सेवा कर रहा है। यदि तुम अपने भाई मनुष्य की व्यक्त ईश्वर की उपासना नहीं कर सकते तो उस ईश्वर की कल्पना कैसे करोगे जो अव्यक्त है। यदि ईश्वरोपासना के लिए मंदिर निर्माण करना चाहते हो तो करो, किंतु सोच लो कि उससे भी उच्चतर, उससे भी महान मानव देह रूपी मंदिर तो पहले से ही मौजूद है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति ईश्वर को यत्र तत्र क्यों ढूंढता है? ये सब गरीब, दुखी, दुर्बल मनुष्य क्या ईश्वर नहीं है? पहले इन्हीं की पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम आवश्यकता है मनुष्य को अपने भाई मनुष्य जाति से प्रेम होना चाहिए। गरीबों की सेवा ईश्वर की पूजा के भाव से ही करनी चाहिए। विवेकानंद कहते हैं उनके लिए सहायता शब्द मन से निकाल दो। तुम किसी की सहायता नहीं कर रहे हो, यह सोचना कि तुम सहायता कर सकते हो महा अधर्म है, घोर ईश निंदा है। केवल
ईश्वर पूजा के भाव से सेवा करो। दरिद्र व्यक्तियों में हमको भगवान को देखना चाहिए। अपनी ही मुक्ति के लिए उनके निकट जाकर हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। दुखी दरिद्री प्राणी हमारी मुक्ति के माध्यम है। हम रोगी, पागल, कोढ़ी, दरिद्री आदि स्वरूपों में विचरते हुए प्रभु की सेवा करके अपना उद्धार करें। प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे उसका ईश्वर में विश्वास हो या नहीं हो, विवेकानंद की यही शिक्षा है। विवेकानंद ने धर्म अथवा आध्यात्मिकता का मूल तत्व प्रेम, सेवा और त्याग में ही पाया और कहा कि महान देश भारत का संदेश इसी प्रेम और सेवा का संदेश है। यह हमसे स्वयं अपने से और दूसरे में विश्वास रखने की मांग करता है। वेदांत धर्म मानव निर्माण का धर्म है, शक्ति का धर्म है, जिसका पालन करने से मनुष्य वीर, साहसी और पवित्र बन जाते हैं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ धन्यवाद।